आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पल्लों वाले लहंगे की कैसे कटिंग करेंगे और 4 मीटर कपड़े में आप पूरे ड्रेस की कैसे कटिंग कर सकते हैं वो भी बताएंगे। तो हम पुराना ड्रेस यानी नाप के लिए पुराना ड्रेस ले लिया है और उसे पल्ले की कटिंग करेंगे लहंगे के लिए। ये देखिए इस तरीके से नाप लेना है और पुराने लहंगे की मंची को अलग रखना है और इसकी चीनी को अलग रखना है और दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ले लेना है ताकि सिलाई में आ सके। और फिर एक पल्ले की इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। थोड़ी सी कटिंग हो जाने के बाद फिर उस कपड़े को आगे की ओर ले जाना है जिस तरीके से वीडियो में दिख रहा है, उससे कि कपड़ा एकदम बराबर कटिंग होगा, ऊपर नीचे नहीं होगा बिल्कुल भी। देखिए इसको बराबर कर लेना है अच्छी तरीके से, फिर इसको कटिंग करना है। अगर किसी को नाप नहीं आता है तो इस तरीके से बराबर कटिंग भी कर सकते हैं। थोड़ा सा कपड़ा और कटिंग करने के बाद फिर इस कपड़े को आगे की ओर ले जाना है, जो कटिंग किया हुआ है उस पल्ले के ऊपर बराबर रखना है जिस तरीके से आपको दिख रहा है। फिर इसकी कटिंग शुरू कर देनी है। लहंगे का एक पल्ला कटिंग हो गया है। अब इसको हम समझ के रख देंगे साइड में बराबर करके, वरना सिलवटे पड़ जाएंगे। अब हमें दूसरा पल्ले की कटिंग करनी है तो इसको बराबर से बिछा लेते हैं डबल करके। लहंगे के लिए पल्लों या कलियों की कटिंग करने के लिए पहले कटिंग करिए जाते हैं पल्ले, तो उनके लिए पहले कपड़े को डबल कर लेना है और पल्ले कटिंग करने के बाद ही उनकी कलियाँ कटिंग की जाती हैं। इस तरीके से कपड़े को बराबर से सही से बिछा लेना है ताकि पूरा कपड़ा बराबर रहे। कपड़ा ज़्यादा मुलायम होने के कारण बिछाने में और इसको सही से जमाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। अब दूसरे वाले पल्ले कटिंग करने के लिए पल्ले की पहले वाले पल्ले को नाप के लिए ले लेना है जिस तरीके से आपको वीडियो में दिख रहा है, उसी तरीके से पहले वाले पल्ले से नाप ले लेना है और उसको कट लगा लेना है। और फिर जिस तरीके से बताया है डबल किए हुए कपड़े को कटिंग करते ही आगे की ओर रखते जाना है जिससे बराबर कटिंग होता जाएगा। ये देख सकते हैं आप। कलियों वाले लहंगे के लिए हमें सिर्फ 2 पल्लों की ज़रूरत होती है। 2 पल्लों से हम 8 कलियों वाला लहंगा सिल सकते हैं, लेकिन पल्लों वाले लहंगे को सिलाई के लिए 3 पल्लों की ज़रूरत होती है। या 2.5 पल्ले का लहंगा भी सिल सकते हैं और 3 पल्ले का भी सिलाई कर सकते हैं। तो हमें पहले 3 पल्ले कटिंग करने होंगे। और अगर आपको कलियों वाले लहंगा सिलाई करना है तो आप 2 पल्लों की कटिंग कर सकते हैं, जिसे 2 मीटर में हो जाएगा आपका लहंगा। उसके लिए कलियाँ कटिंग नहीं करनी आती है आपको तो हमारे पहले वाले वीडियो में जाकर आप कलियाँ कटिंग करना सीख सकते हैं। कपड़ा बहुत ज़्यादा मुलायम होने की वजह से इसको जमाना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन इसको आसानी से और धीरे धीरे कटिंग करेंगे ताकि अच्छी तरीके से जम जाए और ऊपर नीचे ना होकर लहंगा। और आप भी इसी तरीके से सीख सकते हैं। जितना आप धीरे धीरे एक बात को समझेंगे सिलाई के लिए, उतनी ही जल्दी सीख पाएंगे। अगर आप जल्दबाजी में कुछ भी चीज़ देखेंगे सिलाई के वीडियोस में तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए हर चीज़ छोटी छोटी चीज़ को एक सीखने से, बारीकी से बार बार देखने से वो आसानी से दिमाग में बैठ जाती है और फिर हम उसे कभी नहीं भूलते हैं। और देखिए इस तरीके से आप करते हैं तो ये कपड़ा एकदम आसानी से बराबर में हो जाता है। हमने 2 पल्लों की कटिंग कर ली है और तीसरे वाला पल्ला कटिंग करना है, तो वही उसी तरीके से पल्ले को बराबर से नाप के तीसरे वाले पल्ले के भी नाप के उसी तरीके से कटिंग करनी है। देखिए हमने इस तरीके से नाप कर लिया है इस पल्ले का और अब कट लगा लिया है। और अब इसको साइड में कर देते हैं और फिर फोल्ड कर लेते हैं उस कपड़े को। उस कपड़े के जैसा जितना पल्ले को कटिंग किया बिना कटिंग के ऊपर रख के और उसके बराबर कटिंग कर सकते हैं। अब हमने तीसरे पल्ले की कटिंग करने वाले हैं तो समझ लीजिए कर ही ली है। अब इसकी कटिंग हो गई है और इसको भी समेट के रख देंगे एक साइड में। पहले इसको बराबर कर लेते हैं वरना सिलवटे होने के कारण बाद में सिलाई में दिक्कत आएगी।
ये तीसरा पल्ला है और 2 पल्ले हमने पहले ही कटिंग कर लिए लहंगे का। हमें पल्लों वाले लहंगे की कटिंग करनी है। अगर आपको कलियों वाले लहंगे की कटिंग करनी है या कलियाँ कटिंग करना सीखना है तो पहले की वीडियो में जाकर आप कलियाँ कटिंग करना सीख सकते हैं। अब तीनों पल्लों को हमने एक साइड में रख दिया है। अब ये कपड़ा हमने और ले लिया है, इससे हम कटिंग करेंगे कुर्ती। इसके लिए कपड़े को डबल कर लेना है और उसको बराबर से सेट कर लेना है। हमने कपड़े को डबल करके बिछा दिया है और इसको बराबर से जमा देते हैं कि इधर उधर ना हो, ऊपर नीचे ना। अब हमने पुराने वाली कुर्ती को बीच में से पकड़ के और बराबर लंबाई देखने के लिए पीछे से पकड़ा और उसकी लंबाई देखनी है। तो हमें जितनी इस कुर्ती की लंबाई है उससे थोड़ा थोड़ा ज़्यादा रखना है। एक एक आंगल मतलब 1 अंगुली के बराबर जितना होता है, जिससे कि वो सिलाई में चला जाएगा और कुर्ती आपकी उतनी बराबर होगी। अगर आप कम रखेंगे आप तो कुर्ती छोटी हो जाएगी। इस तरीके से कटिंग कर लेना। अब उसी प्रोसेस से आप कुर्ती को कटिंग कर सकते हैं। जितना हमने कटिंग किया और बिना कटिंग किए हुए कुर्ती के ऊपर रख देना है और ऊपर नीचे से बराबर कर लिए कटिंग कर लेना। ये हमने कुर्ती कटिंग कर ली है। अब ये पुरानी वाली कुर्ती के नाप ले लेना है कि वो कितनी चौड़ी है, उसकी चौड़ाई नापने के लिए। अब देखिए हमने इसके कंधों से नाप ले लिया ऊपर से, तो ये 2-3 आंगल एक्स्ट्रा है, तो इसको हम कटिंग कर लेंगे। जितनी है उतनी ही रखेंगे। तो हम ये साइड से हमने निकाल लिया है क्योंकि ये ज़्यादा था। अब इसको बराबर जमा लेना है, यानी बिछा देना है बराबर से और इसको फिर डबल कर देना है। देखिए कुर्ती को डबल करके बिछा दिया और अब इसको सभी कोने बराबर सेट कर देना है। और अब इसके कंधों की चौड़ाई देख लेते हैं कितनी है और फिर साइड से एक्स्ट्रा है तो उसको कटिंग कर दिया है हमने, जिससे कि आपके कंधों की चौड़ाई इतनी होगी। और साइड से हमने कटिंग कर लिया इसको किस तरीके से। देखिए ये हमने साइड कटिंग कर ली इसकी, जिससे आगे वाला हिस्सा और पीछे वाला हिस्सा अलग अलग हो गया कुर्ती का। अब नीचे से ज़्यादा चौड़ी ना हो उसके लिए थोड़ा सा कटिंग कर लेते हैं। अब हमें एक साइड से कुर्ती को निकाल लेना है और एक कपड़े को साइड में रख देना है। अब हम करेंगे कुर्ती के गले की कटिंग, और गले की कटिंग करने के लिए पहले इसको बराबर से जमा दिया है, यानी बिछा दिया। और हम अब लेना है एक पुराना गला, आप गट्टा भी कह सकते हैं, जो भी कहते हैं। आपको एक पुराना गट्टा लेना है, फिर उसको डबल करना है गट्टे को। देखिए आप जिस तरीके से वीडियो में भी देख सकते हैं, ये गट्टा ले लिया और अब इसको डबल कर लिया हमने। अब इस डबल किए हुए गट्टे को बराबर से पकड़ना है और फिर इस कुर्ती के ऊपर रखना है। ये देख सकते हैं, इस तरीके से रख देना है, बराबर से जमा देना है। इस पर हाथ को इसके ऊपर रख के कैंची से इसको बराबर से कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से हमने कर लिया। कुर्ती के गले की गोलाई ज़्यादा करने के लिए या थोड़ा सा बड़ा गला करने के लिए आप थोड़ा सा और भी कटिंग कर सकते हैं, जिस तरीके से हमने किया। इससे बीच में गोलाई आ जाती है कुर्ती के। अब हमने कुर्ती पूरी कटिंग कर ली है। अब इन दोनों को बराबर से रख देंगे। जिस तरीके से हमने कुर्ती को बिछा कर रखा है उसी तरीके से कंधों के ऊपर पहले सिलाई करेंगे। सेम इसी प्रोसेस से इस पर सिलाई हो जाएगी और इसको सामने के रख दिया। अगर इस तरीके से आप नहीं रखते हैं तो इसका गला इधर का उधर हो जाएगा, यानी बड़ा भी हो सकता है इसका गला। इसलिए इसको ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है। और कुर्ती के गले की कटिंग सिलाई से कुछ ही देर पहले कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर पहले या मतलब इधर उधर करने की वजह से इसका गला बड़ा हो जाता है। अब आप इसके गले के और बाजू की चौड़ाई नाप सकते हैं, बीच की कितनी चौड़ाई है अंगुलियां से नाप रहे हैं। आप इसको 2 से 3 बार करके देख सकते हैं, दोनों साइड से बराबर होगी।
एक बार आपको समझ में ना आता हो तो इस तरीके से सेम दोनों साइड से ये बराबर है, इसलिए हमने इसको नाप के सामने के एक साइड में रख दिया है। क्योंकि सही से नहीं रखेंगे तो इसमें भी सिलवटें पड़ जाएगी, फिर सिलाई आसानी से नहीं हो पाएगी। अब ये कपड़ा है जिसमें से हम काचली के लिए बाजू कटिंग करेंगे, और इसको हमने डबल कर लिया और काचली के बाजू का नाप ले लिया। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं, और इस कपड़े की जितना कपड़ा है लंबाई उतना पूरी चौड़ाई से कटिंग करेंगे इसकी पूरी की कटिंग होगी। और फिर थोड़ा सा कटिंग करके फिर हमने इसको सिंगल कर लिया है कपड़े को। फिर उसी तरीके से फिर कपड़े को जितना कटिंग हुआ है उसके ऊपर रख देंगे और इसकी कटिंग करेंगे। हमें जल्दी जल्दी कटिंग करने के लिए सामने वाले बचे हुए कपड़े को भी उसके सामने बराबर रख देंगे डबल करके, जिससे कि आपकी जल्दी कटिंग हो जाएगी। काचली की बाजू इस तरीके से हमने किया है, इस तरीके से कटिंग करेंगे। अब हमने काचली की बाजू कटिंग कर ली है। ये बाजू थोड़ी लंबी ज़्यादा है, इसलिए इसको फिर डबल करेंगे और थोड़ा सा ऐसे ही रहने देंगे, जिससे कि आपकी काचली की बाजू और फड़के दोनों इसी कपड़े में से निकल जाएंगे। ये देखिए जिस तरीके से हमने जमाया। और अब इसकी दूसरी पुरानी वाली काचली को कपड़े का नाप लेके इसकी लंबाई नाप लेंगे जितनी बाजू रखनी है हमें। अब तो थोड़ा रियल हमने काचली की बाजू कटिंग कर लिए हैं। अब इसको एक साइड में रख देंगे सामने के, और ये जो कपड़ा बचा हुआ है इसके फड़के बना लेंगे। इस तरीके से आपको रख देना है इनको। ये कटिंग हो गए हैं। बाकी पार्ट्स की कटिंग के लिए आप हमारे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अब ये हमारे पास इतना कपड़ा बचा हुआ है। अभी हमें काचली के और कटिंग बाकी है जो करनी है। अब हमने काचली की तरीके से टुक्की नाप ली है, तो उसके नाप के बराबर हमें बराबर से कपड़े को कटिंग करना है। इस तरीके से जितना कपड़ा बचा हुआ है उसको उसकी चौड़ाई या लंबाई से जिस तरफ से आप कटिंग करते हैं उसकी पूरी कटिंग कर लेनी है। इसमें से अडवाई भी बन जाएगी काचली की। देखिए हमने इसको एक साइड से कोने को डबल फोल्ड कर लिया और इसको तिरछा नाप लिया है, जिससे ये चारों तरफ से बराबर हो। ये इतना सा हमने अब इसको कटिंग करके रख दिया, और ये बचा हुआ है जो अडवाई के काम आ जाएगा। अब इसके एक कोने को गोलाई करेंगे, गोल कटिंग करेंगे। उससे पहले साइड से कटिंग करना है, बराबर से करके साइड से कटिंग करना है और थोड़ा सा लास्ट में रख देना है। पूरा कटिंग करके इनको अलग मत करना। अब इसके जस्ट जो तिरछा है कोना उसको गोल करना है। ये देखिए हमने जिस तरीके से किया उस तरीके से इसके सामने वाले कोने को गोलाई में कर दिया, यानी गोल कर दिया। और अब इसको बराबर कटिंग कर लेना। अब ये अडवाई है, इसके नाप के देख लेते हैं हम। ये देखिए हम नाप लेते हैं, ये बराबर से आ जाएगा। अब इन दोनों को साथ में ही रख देंगे। ये कटिंग हो गई। अब हमारे पास बचा है इतना सा कपड़ा। इस कपड़े की हमें बनानी है मगजी। मगजी के लिए एक कोने को हमने थोड़ा ऊपर की ओर ले जाके तिरछा रख लिया है। इस तरीके से आप भी कर सकते हैं।
और एक को थोड़ी दूर सिंगल बचा है ये। अब इसको अलग कर देते हैं। बचे हुए कपड़े को हमने तिरछे तिरछे 2 पार्ट्स में कटिंग कर लिया है इस तरीके से। बड़े वाले पार्ट्स को अलग रख दिया है, यानी बड़े वाले जो टुकड़ा बचा हुआ था तिकोना त्रिभुज की तरह, और अब इस छोटे वाले को रख लिया है। अब इसे हमें नाप लेना है। इसको एक साइड से डबल कर लिया है, 1 से 1.5 2 आंगल तक। अब इसकी कटिंग करेंगे जिससे कि ये कुर्ती के काम आ जाएगी मगजी। कुर्ती कांचली के लिए थोड़ी छोटी मगजी कटिंग करेंगे और लहंगे के लिए बड़ी मगजी। अब इस तरीके से आप मगजी को फिर सामने से डबल कर सकते हैं जिससे कि मगजी जल्दी कटिंग हो जाएगी। पहले बराबर से जमा देना है इसको, फिर जितनी कटिंग की थी वो उस मगजी को इसके ऊपर रखते जाना है और इसको कटिंग करते जाना है। सेम उसी तरीके से मगजी की दूसरी ली कटिंग करने के लिए हमें मगजी को डबल कर लेना है और फिर पहले वाली कटिंग की हुई मगजी को इसके ऊपर रख देना है और उसे कटिंग करना है। सेम इसी तरीके से इतनी इतनी मगजी के 4 पार्ट्स करने हैं, यानी 4 टुकड़े करने हैं। 4 लीरियाँ कटिंग कर लेनी है हमें मगजी के लिए। हमने 3 कटिंग कर ली है और अभी ये चौथी वाली है। इससे कि कुर्ती कांचली के मगजी आराम से सारी की लग जाती है। अगर थोड़ी बहुत कम पड़ती हैं तो फिर से कटिंग कर सकते हैं या बड़ी वाली मगजी में से बच जाती है। अब हम करने वाले लहंगे की मगजी की कटिंग। तो हमें नाप लेना है 3 से 4 अपने हाथ के उंगलियों के बराबर। अभी देखिए हम जिस तरीके से आपको वीडियो में बता दें, जिससे सिलाई में भी आ जाएगी और लहंगे की जितनी ज़्यादा सुंदर लगती है उतनी मगजी कटिंग करेंगे। 3 से 4 अंगुल की मगजी हमें कटिंग कर लेनी है। सेम इसी प्रोसेस से हमने लहंगे की मगजी के लिए 3 लीरियाँ या 3 पतले पतले कपड़े से कटिंग करने हैं पार्ट्स। सेम इसी प्रोसेस से हमने मगजी के लिए 3 मगजी काट लिए बराबर इसी के ऊपर रख के, और बाकी बची हुई अगर आपके कुर्ती और कांचली के लिए मगजी और कसने कम पड़ेंगे तो इस मगजी में से हम निकाल लेंगे। और लहंगे के लिए 3 मगजी और कुर्ती और कांचली के लिए 4, ये हमने पहले निकाली है। अब तीसरी वाले की लहंगे के लिए कटिंग हो रही है। इसी तरीके से आपको कटिंग कर लेना है। अब हमने मगजी की पूरी कटिंग कर ली है और ये देखिए हमारा सूट पूरा कटिंग होकर तैयार हो गया है। और इस कलर की आप गट्टी भी इसमें सेम मैचिंग ही सिलाई करनी है गट्टी से। इसके तरीके से हमने इसको पूरे को सेट कर दिया है कुर्ती कांचली। और इसमें गुलाबी बूटी ज़्यादा होने की वजह से इसमें गुलाबी गोना निकालेंगे।